नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ह्यूमन वेब सीरीज़ के बारे में। और इस वेब सीरीज़ में स्टारकास्ट है शेफाली शाह, कीर्ति कुलारी, इंद्रनील सिंह गुप्ता, राम कपूर, विशाल जेठवा, आदित्य श्रीवास्तव आदि आदि। और इस वेब सीरीज़ के क्रिएटर है विपुल अमृतलाल शाह। और इस वेब सीरीज़ को डिज्नी पर हॉटस्टार पे 13 जनवरी 2022 को स्ट्रीमिंग के लिए दे दिया था। और इस वेब सीरीज़ में कुल मिला के 10 एपिसोड है और 7.5 घंटे की ये वेब सीरीज़ है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और सबसे बढ़िया रिव्यू मैं आपके सामने लाता रहूँ। तो चलिए बिना देरी किए हुए फटाफट इस वीडियो को, इस रिव्यू ह्यूमन वेब सीरीज़ को रिव्यू करते हैं। इसमें मैं आपको बता दूँ कि कुल मिला के 6-7 ऐसे सब प्लॉट्स हैं और एक मेन कहानी इसमें बताई गई है। तो पहले अगर हम मेन कहानी की बात करें ह्यूमन वेब सीरीज़ में, तो वो है S93 नाम का ये जो ड्रग है, उसके इर्द गिर्द इसकी ये कहानी जो है ह्यूमन वेब सीरीज़ की घूमती है। S93 नाम का ये जो ड्रग है वो वायु फार्मास्यूटिकल नाम की एक कंपनी है वो बनाती है। एंड इसके बाद इसकी जो टेस्टिंग है वो किस तरीके से गरीब जो लोग हैं उनके ऊपर की जाती है, ह्यूमन ट्रायल्स जो किया जाता है उसमें किस तरीके से वो फेल हो जाता है फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 ट्रायल में, ये हमें सामने रखा है। और उसके बाद जो ये जो ड्रग ट्रायल्स होता है, ड्रग्स जो है इंजेक्शन के थ्रू ह्यूमंस में डाले जाते हैं, गरीब लोगों के शरीर में डाले जाते हैं। उसके बाद इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स उनके सामने नज़र आते हैं और वो भी बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही एकदम दिल दहला देने वाले जो साइड इफ़ेक्ट्स उनके सामने नज़र आता है। तो ये पूरी कहानी है। उसके बाद किस तरीके से बड़े बड़े लोग जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी के, प्राइवेट कंपनी के जो लोग हैं, इनके जो ये नेक्सस जो फैला हुआ है वो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि इसके वजह से हुआ, इसके वजह से हुआ। और इस बीच में किस तरीके से जो गरीब लोग हैं जिसके ऊपर ये ट्रायल्स किया गया था, ड्रग्स का ट्रायल किया गया था, वो किस तरीके से सहन करना पड़ता है उनको, ये सब चीज़ें, वो पूरी कहानी ये मेन प्लॉट में हमें नज़र आती है ह्यूमन वेब सीरीज़ में। अगर हम सब प्लॉट्स की बात करें तो सबसे पहला सब प्लॉट है मंगू नाम के कैरेक्टर का, प्लेड बाय विशाल जेठवा, जो कुछ पैसों के लालच में आकर अपनी मम्मी और अपने डैडी को एक हॉस्पिटल में ले जाता है। और वहाँ पे वो इंजेक्शन दोनों को इंजेक्शन डालने के लिए बोलता है। एंड उसे ये कहा जाता है कि एक इंजेक्शन के ऊपर, एक पेशेंट के ऊपर उसे 10,000 रुपया मिलेगा। तो पैसों की लालच में आकर वो अपने फैमिली को तक इसमें धकेल देता है, जो उसे पता भी नहीं चलता कि उसकी फैमिली के अंदर कितना दर्दनाक हादसा कुछ दिनों बाद होने वाला है। तो यहाँ पे ये चीज़ बताई है। एंड फिर धीरे धीरे करके जो ड्रग का जो असर है, टेस्टिंग का जो असर है, वो उसके मम्मी के ऊपर, जो मंगू ये जो कैरेक्टर है प्लेड बाय विशाल जेठवा, उसकी मम्मी के ऊपर होने लगता है। उसका साइड इफ़ेक्ट्स, गलत साइड इफ़ेक्ट्स होने लगता है। एंड वो बीच में कहीं जाके उसकी मम्मी की डेथ हो जाती है, ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स जो है जानलेवा होने के बाद। तो इसके बाद किस तरीके से मंगू, उसके डैडी और उसकी छोटी बहन मिल के इन सब चीज़ों का सामना करता है, ये नेक्सस को पकड़वाते हैं नहीं पकड़वाते हैं, ये एक छोटा सा सब प्लॉट हमारे सामने रखने की कोशिश की है। दूसरा एक सब प्लॉट है डॉक्टर गौरीनाथ का, प्लेड बाय शेफाली शाह, जो दूसरों को दिखने के लिए तो एक अच्छी डॉक्टर है, उनका सम्मान किया जाता है। उनका मंथन नाम का एक हॉस्पिटल है भोपाल में, सबसे प्रख्यात, सबसे फेमस एक हॉस्पिटल है मंथन। तो पर दूसरी तरफ उनका जो खौफनाक चेहरा है वो हमारे सामने दिखाई देता है कि किस तरीके से वो एक एलिसर नाम की कंपनी है, जापान कंपनी, उसके साथ वो टाई अप करके एक और हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं और बहुत सारे पैसे कमाना चाहते हैं। और उस चीज़ के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है, किसी को भी रास्ते में आने वाले हर अड़चन को वो तोड़ सकती है, मरोड़ सकती है। तो ऐसा उनका साइकोपैथ कैरेक्टर है। और उसके साथ ही वो उनकी जो पर्सनल लाइफ है कि बचपन की कहानी है, किस तरीके से उसे लोग मानते नहीं थे, उसकी फैमिली एक भोपाल गैस ट्रेजेडी में पूरी फैमिली ख़त्म हो चुकी थी, फिर किस तरीके से उसने न्यूरोसर्जन बनने की चाह रखी, और वो न्यूरोसर्जन क्यों बनती है उसके पीछे का जो कारण है वो भी इस सब प्लॉट के थ्रू हमारे सामने रखा गया है। तो ये खुद एक साइकोपैथ टाइप का कैरेक्टर है, उसकी एक पर्सनल कहानी यहाँ पे बताने की कोशिश की है सब प्लॉट के थ्रू।
दूसरा एक कैरेक्टर है कीर्ति कुलारी का, डॉक्टर सायरा सब्रवाल नाम का एक कैरेक्टर है प्लेड बाय कीर्ति कुलारी। जो प्रोफेशनल लाइफ तो उनकी थोड़ी बहुत अच्छी चल रही है, हाँ वो राइवलरी होती है, कंपटीशन होता है, बट जो पर्सनल लाइफ है वो बहुत ही घटिया और बहुत ही मतलब मैं कहूँ उतना अच्छा नहीं था। वो जो सब प्लॉट था ना कीर्ति कुलारी के कैरेक्टर का, लेस्बियन वो कैरेक्टर है पर्सनल लाइफ में, पर वो लेस्बियन है वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है, जबकि वो चाहती है कि जो उसके पेरेंट्स है वो इस चीज़ को एंड में जाके एक्सेप्ट करे कि वो लेस्बियन है। अरे भाई तुमने ही इस बात को बताने के लिए इतना टाइम लगा दिया, इस बात को छुपाने के लिए तुमने इतना टाइम लगा दिया, डर लगता था कि कहीं तुम्हारे रेपुटेशन के ऊपर ना आ जाए, कहीं तो तुम्हारा करियर ख़त्म ना हो जाए, इस चीज़ की वजह से, इस डर की वजह से तुमने इस चीज़ को छुपा के रखा। और जब तुम अचानक इस चीज़ को बोलते हो तो यू एक्सपेक्ट कि तुम्हारे माँ बाप को वो समझना चाहिए, वो कैसे समझेंगे? जब तक उनको थोड़ा टाइम दो, समझने का टाइम दो, ये क्या हो रहा है, थोड़ा टाइम जाने दो, उसके बाद उनको थोड़ा रिलैक्स होने दो क्या हुआ है। तुम तो चढ़े जा रहे हो, मॉडर्न ज़माना है, मॉडर्न लोग हैं, तो हमें मॉडर्न तरीके से जीना चाहिए, नहीं होता है ऐसा। आपने अगर एक्सेप्ट करने में भूल की है, आप ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि आपके माँ बाप उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे? तो ये जो कैरेक्टर है ना सायरा सब्रवाल का, प्रोफेशनल लाइफ उनकी बहुत ही अच्छी है, बट पर्सनल लाइफ में ये जो कैरेक्टर है कीर्ति कुलारी का वो बहुत ही कंफ्यूजिंग है। ना ही इसको हस्बैंड चाहिए, हस्बैंड चाहिए, शालिनी नाम का जो कैरेक्टर है लिविन के साथ रहती है वो, जिसके साथ वो चाहिए या फिर गौरीनाथ चाहिए। बहुत ही कंफ्यूज कैरेक्टर है सायरा सब्रवाल का इसमें। तो यहाँ पे वो जो एंगल था, ये जो सब प्लॉट था लेस्बियन कैरेक्टर का, वो ज़रूरी नहीं था, बिन ज़रूरत की चीज़ें लगी, किसी भी चीज़ें लगी जो एक नॉर्मल वेब सीरीज़ में, हर वेब सीरीज़ में आजकल होती है, बस लेंथ बढ़ाने के लिए ऐसे एंगल को, ऐसे सब प्लॉट को यहाँ पे डाला गया था। जबकि मैं आपको बता दूं कि एक सेंसिटिव टॉपिक है, उसका इस क्रिएटर ने बहुत ही गंदी तरीके से मजाक उड़ाया है। इस सेंसिटिव टॉपिक का लेस्बियन जो कैरेक्टर है, लेस्बियन जो ये टॉपिक है बहुत ही सेंसिटिव है दोस्तों। इसको इन लोगों ने, क्रिएटर ने बहुत ही जितना हो सके उतना गंदे तरीके से, जितना हो सके उतना घटिया और जितना हो सके उतना मजाकिया तरीके से बताने की कोशिश की है। बाकी प्रोफेशनल लाइफ सायरा सब्रवाल का ठीक ठाक था। अगर हम आगे बात करें आदित्य श्रीवास्तव जो हमारे अभिजीत है, वो वायु फार्मास्यूटिकल कंपनी के हेड है, एंड वहाँ पे इनका भी एक सब प्लॉट है कि किस तरीके से वो दवाइयाँ बनाते हैं, ड्रग्स बनाते हैं, ड्रग की टेस्टिंग करते हैं इलीगल तरीके से। तो वो कैरेक्टर भी इंटरेस्टिंग है शुरुआत में, बट कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर भी खो जाता है। एंड यहाँ पे राम कपूर का कैरेक्टर है जो कि शुरुआत में फिर से वो इंटरेस्टिंग था, बट एंड में जाके वो सिर्फ एक डॉक्टर गौरीनाथ के हस्बैंड के कैरेक्टर के रूप में ही हमें नज़र आता है। स्टैंड अलोन अगर राम कपूर के कैरेक्टर की बात करें तो वो उतना बढ़िया नहीं था। अगर और सब प्लॉट की बात करें तो यहाँ पे गौरीनाथ के माँ का जो कैरेक्टर है सीमा बिस्वास ने प्ले किया है, रोमा माँ, उसके साथ जो 12 ऐसी नर्स है, लड़कियाँ बताई है, वो विचित्र तरीके से, वियर्ड तरीके से हंसती रहती है। एंड वो कैरेक्टर जो है, वो जो सब प्लॉट है 12 लड़कियों का, नर्स का, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, बहुत ही अच्छा लगा देखने में। हम एंगेज हो पाते वो सब प्लॉट में। रोमा माँ के साथ ये जो 12 नर्स है वो अब क्या करेगी, तो वो देखने में हम उत्सुक रहते हैं, एंगेज हो पाते हैं। अगर हम दूसरे ऐसे सब प्लॉट की बात करें तो यहाँ पे एक सोशल वर्कर, सोशल एनजीओ भी यहाँ पे बताया कि वो किस तरीके से ये जो नेक्सस है, जो ड्रग ट्रायल्स करते हैं ह्यूमंस के ऊपर, गरीबों के ऊपर ड्रग का ट्रायल करते हैं और उनको मरने के लिए छोड़ देते हैं, तो इन नेक्सस को पकड़वाने का काम ये एनजीओ ये जिस तरीके से करती है, ये जो सब प्लॉट यहाँ पे ह्यूमन वेब सीरीज़ में बताने की कोशिश की है, वो बहुत ही अच्छा था, इंटरेस्टिंग लगा और थोड़ा अलग था, रिफ्रेशिंग लगा। वो जो प्लॉट था, सब प्लॉट सोशल वर्कर का, एनजीओ का, बहुत ही अच्छा था। एंड इसके बाद इंद्रनील सिंह गुप्ता जो है वो सायरा सब्रवाल के जो कैरेक्टर है कीर्ति कुलारी का, उसके हस्बैंड का रोल प्ले कर रहे हैं। वो एक जर्नलिस्ट फोटोग्राफर हैं जिनको एक असाइनमेंट मिला है भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो विक्टिम है उनका ये असाइनमेंट लेना है उनको। तो वो कैरेक्टर भी अच्छा है, एजी है, एंड थोड़ा वो उनके कैरेक्टर के प्रति हमें थोड़ा इमोशनल करने की कोशिश की है।
बाकी ओवरऑल अगर हम बात करें तो इतने सारे सब प्लॉट्स, इतनी सारी एक मेन कहानी और इतने सारे सब प्लॉट्स में मैं अगर बात करूँ तो विशाल जेठवा का जो कैरेक्टर है मंगू का, वो फैमिली, वो सब प्लॉट अच्छा लगा। और बाकी ये जो रोमा माँ और उसके साथ जो 12 नर्स थी, 12 लड़कियां जो नर्स का कैरेक्टर प्ले कर रही थी, वो सब प्लॉट अच्छा लगा। और ये जो सोशल वर्कर एंड एनजीओ जो है, उनका जो सब प्लॉट है, किस तरीके से नेक्सस को पकड़ने की कोशिश करता है, वो सब प्लॉट अच्छा लगा। उसके अलावा जो मेन जो सब प्लॉट्स है इसमें, तो वो उतना अच्छा नहीं लगा। एंड पहली बात तो ये जो क्रिएटर है विपुल अमृतलाल शाह, उन्होंने अपना जो टाइम है पूरा वेस्ट कर दिया। मैं कहूँगा कि मेरे हिसाब से वेब सीरीज़ के दौर में, ओटीटी के दौर में, ये सबसे मेन कहानी होगी कि मेडिकल में होने वाली ये ड्रग्स ट्रायल एंड ह्यूमन के ऊपर होने वाली ये ड्रग ट्रायल की एक कहानी इनके पास थी। इतनी अच्छी कहानी और बहुत ही इनोवेटिव कहानी थी, डेप्थ में और रिसर्च करके और डेप्थ में जा सकते थे, पर यहाँ पे वो छोड़कर इन्होंने बिन ज़रूरत की सेक्स सीन और चुम्मा चाटी, थोड़े बहुत गाली गलौज, बिन ज़रूरत की चीज़ें जो ज़रूरत की नहीं थी, वो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया है यहाँ पे। तो वो चीज़ें अगर नहीं होती और कट शॉर्ट करके कहानी बता दे 10 एपिसोड के बजाय अगर 7 एपिसोड में ये ह्यूमन वेब सीरीज़ को डालते तो थोड़ा क्रिस्प होता, थोड़ा टाइट एंड एजी होता, तो हम इंटरेस्टिंग तरीके से इसको इंजॉय कर पाते। बाकी ओवरऑल ह्यूमन वेब सीरीज़ जो है वो और कई जगह अच्छी लगती है। जैसे मैंने बोला ये सब प्लॉट जो है वो अच्छा था, 3 ऐसे सब प्लॉट्स मैंने बताए वो अच्छे थे। एंड बाकी जो मेन कहानी थी, क्रक्स जो था मेन, ड्रग ट्रायल्स, ह्यूमन के ऊपर होने वाली ये जो ड्रग ट्रायल है उसके इर्द गिर्द ये कहानी थी, वो इंटरेस्टिंग लगा शुरुआत के 2 एपिसोड। उसके बाद बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है वो ठीक ठाक था एंड डायलॉग डिलीवरी थोड़ी घिसी पिटी थी। डायलॉग्स अच्छे थे, बट जिस तरीके के जो कैरेक्टर्स है ना, हर कैरेक्टर एकदम लेम तरीके से बोल रहा था, एकदम स्लो तरीके से बोल रहा था, जिस वजह से जो अच्छे डायलॉग्स थे शायद तो हमें उतने इंटरेस्टिंग नहीं लगे, उतने बोरिंग लगे। तो एक्सेंट बहुत ही ख़राब था यहाँ पे हर कैरेक्टर का, मैं बोलूँगा हर कैरेक्टर को स्लो एक्सेंट दिया गया है एंड कुछ भी चीज़ें चले जा रही है आफ्टर 2 एपिसोड। सो ओवरऑल एक अच्छी कहानी को न्याय नहीं दे पाया ये ह्यूमन वेब सीरीज़ का क्रिएटर विपुल अमृतलाल शाह। उनको यहाँ पे फोकस करना चाहिए था मेन कहानी पे, जबकि इन्होंने फोकस किया बिन ज़रूरत की चीज़ों के ऊपर। सो ओवरऑल ह्यूमन वेब सीरीज़ को देखकर मैं जब ख़त्म किया तो मुझे वो उतनी सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगी। एक एवरेज किस्म की वेब सीरीज़ मैं कहूँगा ह्यूमन वेब सीरीज़ को, जो कि एक अच्छी और सुपर हिट होनी चाहिए थी जिस तरीके की कहानी इनके पास थी। सो मैं ह्यूमन वेब सीरीज़ को 5 में से अनफॉर्चुनेटली दोस्तों 2 स्टार्स दूंगा, 2 स्टार्स आउट ऑफ 5 और ह्यूमन वेब सीरीज़। अगर आपने यह वेब सीरीज़ देखी है तो आपको कैसी लगी वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मेरा ये वीडियो, ये रिव्यू ऑन ह्यूमन वेब सीरीज़ कैसा लगा वो भी नीचे लिखकर बताइए। अगर मुझसे कोई बातें, कोई पॉइंट ऑफ व्यू इस वेब सीरीज़ की रिलेटेड छूट गई है वो भी नीचे लिखकर बताइए। और मेरे इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक दीजिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे नए वीडियो का इंतज़ार करिए। तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे सेफ ओनली। थैंक यू।